हेलो वन एंड ऑल, गुड इवनिंग टू एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के लेक्चर में हम लोग सीखते हैं मंकी टेस्टिंग क्या होता है। तो हमने अगेन क्या किया, यहाँ पे पॉइंट्स में डिवाइड कर दिया चीज़ों को और साथ में एक ब्लॉक डायग्राम लिया। ब्लॉक डायग्राम से तो हमें ज़्यादा कुछ सीखने के लिए नहीं मिलेगा, लेकिन इन पॉइंट्स से हमें बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तो आइए कि करके चेकआउट करते हैं। पहला पॉइंट क्या बोल रहा है, मंकी टेस्टिंग इज ए सॉफ्टवेयर टेस्टिंग मेथड वेयर टेस्टर यूज रैंडम इनपुट्स एंड अनएक्सपेक्टेड एक्शन। दो चीज़ें करता है क्या, एक तो रैंडम इनपुट्स लेता है और हम क्या कोशिश करते हैं कि हमें कुछ अनएक्सपेक्टेड उससे आउटपुट मिले या अनएक्सपेक्टेड एक्शन हो। और जैसे कि हम क्या करें, ट्राई टू क्रैश और ब्रेक द एप्लीकेशन, जैसे कि एप्लीकेशन हमारा क्रैश हो जाए या ब्रेक डाउन हो जाए। इसी चीज़ की टेस्टिंग को पता लगाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मंकी टेस्टिंग। इसीलिए हमने क्या किया, रैंडम इनपुट्स लिए और अनएक्सपेक्टेड एक्शन की उम्मीद करते हैं। तो इस तरह के यही हमारा क्या होता है, मंकी टेस्टिंग होता है। ठीक है, अब सेकेंड पॉइंट हमारा क्या बोल रहा है, उस पर बात करते हैं। सिम्युलेटिंग अनप्रिडिक्टेबल रियल वर्ल्ड यूजर बिहेवियर, मतलब ये अनप्रिडिक्टेबल रियल वर्ल्ड बिहेवियर बिहेव करता है। इसी चीज को हम लोग क्या करते हैं, पता लगाते हैं। फाइंड द बग्स मिस्ड बाय द स्ट्रक्चर्ड टेस्ट। जो स्ट्रक्चर्ड टेस्ट है, माइट भी उसमें कुछ मिस हो गया हो, जिसमें हमारा बग रह गया हो, उसी चीज को हम पता लगाने की कोशिश करते हैं। उसके आगे क्या बोल रहा है, सॉल्विंग ऑटोमेटेड टूल जनरेटेड रैंडम क्लिक एंड डेटा। अगेन फिर से वही बात कि जो हमारा स्ट्रक्चर टेस्टिंग में ऑटोमेटेड जनरेशन से छूट गया हो जो चीज़ें, उसे मैनुअली पता लगाने की कोशिश करते हैं, यही बोल रहा है। तीसरा पॉइंट हमारा क्या बोल रहा है, इट्स क्विक, ये काफ़ी जल्दीबाजी में की जाती है, मतलब ये काफ़ी आसानी से और जल्दी हो जाता है। रिक्वायर्ड लिटिल प्रिपरेशन, बहुत कम प्रिपरेशन की रिक्वायरमेंट होती है। एंड इट हेल्प्स चेक द एप्लीकेशन स्टेबिलिटी, और ये एप्लीकेशन की स्टेबिलिटी को चेक करने के लिए यूज किया जाता है। इतनी चीज़ें हो गई। आखिरी में क्या बोल रहा है, बट ऑफर्स लो कवरेज, लेकिन इसका कवरेज बहुत ज़्यादा नहीं होता है। जैसे बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस होता है, उसमें हाई कवरेज हमें मिलता है, लेकिन यहाँ पे लो कवरेज मिलता है। कैन बी हार्डर टू रिप्रोड्यूस इशू, और इससे बहुत मुश्किल होता है कि इशू निकल पाए या हमारी चीज़ें सॉल्व आउट हो पाए। ठीक है, यही था हमारा क्या, मंकी टेस्टिंग। एक चीज़ और हम इसमें बताना चाहेंगे आप लोगों को कि मंकी टेस्टिंग में जैसे मॉड्यूल जो होता है ना, हम किसी भी मॉड्यूल से किसी मॉड्यूल पे जंप कर जाते हैं। मतलब अभी यहाँ पे चेक कर रहे हैं, रेंडमली कोई और मॉड्यूल चेक करने लगे, फिर रेंडमली कोई और मॉड्यूल चेक करने लगे। तो जितने मॉड्यूल्स हैं उसे हम जंप कर करके क्या करते हैं, चीज़ों को चेकआउट करते हैं। इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा है, मंकी टेस्टिंग। तो दिस इज ऑल अबाउट योर मंकी टेस्टिंग। तो आई होप चीज़ें आपको समझ में आई होगी। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। बाय बाय एंड टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।